बस जैसे ही सुबह आशूर करीब आने लगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हम शक्ल रसूल अली अकबर से कहा, बेटा अजान दो। अली अकबर की अजान के साथ रसूलुल्लाह के खानदान ने नमाज फजर पढ़ी। इतनी देर में फौजी यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज में ही हमला कर दिया और फिर हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी ज़ुहैर शहीद होते हैं, कभी जॉन शहीद होते हैं, कभी हबीब शहीद होते हैं, कभी इमाम हुसैन शहजादे कासिम के टुकड़े चुनते हैं, तो कभी गाजी अब्बास के बाजू उठाते हैं, कभी अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं, तो कभी अपने मासूम सगीर अली असगर के गले पे तीर देखते हैं। बस जब कर्ब बला में नवासाए रसूल का साथी कोई न रहा, आप खेमे में आते हैं और बीबी फिजा से कहते हैं, माँ फिजा मेरे वो पुराने कपड़े लाओ जो जगह जगह से फटे हुए हैं। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भाई पुराने कपड़े क्यों पहन रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाने लगे, ऐ बहन, ये लोग ऐसे बदतरीन लोग हैं, मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म को लुटेंगे। शायद मेरे फटे पुराने कपड़े देख के इनका ज़मीर जाग जाए। तमाम बीवियों से अलविदा कहते कहते इमाम सज्जाद के खेमे आते हैं। इमाम सज्जाद बिस्तरे बीमारी पे। इमाम हुसैन आवाज देते हैं, बेटा सज्जाद अपने बाबा हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम सज्जाद ने जैसे आंखें खोली, देखा इमाम हुसैन के चेहरे पे अली असगर का खून मला है, न साथ में अली अकबर है न गाजी अब्बास। चीख के कहने लगे, बाबा, भाई अकबर, चचा अब्बास, हमारे लोग कहाँ हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद सुबह से लेके अब तक सब जामे शहादत पी चुके। इमाम सज्जाद सहारे से उठते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे इजाजत दो। इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान तो मेरी शहादत के बाद शुरू होगा। तुझे अपनी बहनों और माओ के साथ कैदी बनाया जाएगा। सज्जाद तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे, बागी का बेटा बुलाया जाएगा। सज्जाद इस्लाम का नाम बुलंद करना, हर जगह अपने नाना की रिसालत की गवाही देना। इमाम सज्जाद रोते रहे और इमाम हुसैन मैदान तक आ पहुँचे। एक तरफ 9 लाख का मजमा था और एक तरफ नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली आके कहते हैं, ऐ लोगो बताओ मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने किसी पे जुल्म किया है? क्या मैंने किसी का हक गसब किया है? क्या मैंने हलाल को हराम और हराम को हलाल किया है? किस जुर्म की वजह से मुझसे लड़ने आए हो? तमाम लोग हम आवाज होके कहते हैं, हम तुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तू अली का बेटा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथों में है, ये परचम मेरे बाबा अली ने ऊंचा किया है। ना भूलना, खैबर और खंदक, बद्र और ओहद में अगर अली ना होते तो मुसलमानों की फतह नामुमकिन थी। ऐ लोगो बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जो इस अली का दुश्मन वो मुझ मोहम्मद का दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। जो इस अली का दोस्त वो मुझ मोहम्मद का दोस्त, और जो मेरा दोस्त वो अल्लाह का दोस्त। जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, और जहाँ अली होगा वहीं हक होगा। आज उसी अली के बुग़्ज़ में तुम मुझे और मेरे बच्चों को मार रहे हो। इतने में फौजे यजीद इधर उधर देखने लगी। उमर बिन साद ने कहा, शिमिन ने कहा कि हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो बस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे फौजे यजीद ने हमला कर दिया। इमाम हुसैन जैसे ही जुल्फ़िकार निकाल के फौजे यजीद के हमले का जवाब देते हैं, तारीख ने लिखा लाखों फौजी भागना शुरू कर देते हैं। करबला की जमीन पे कोहराम बर्पा हो गया। दुनिया की तारीख में ऐसी जंग कभी न देखी थी कि एक तरफ 9 लाख का मजमा और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह का एक नवासा। फौजी अशकिया जाके दारुल अमाना तक पहुंच गए और इमाम हुसैन फरमाते हैं, आओ एक भूखे की जंग देखो, एक प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे के सीने में बर्छी को मारा गया, जिसने अपने हाथों से अपने 6 माह के बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन जमीन करबला में शेर की तरह हमला कर रहे हैं। इतने में आवाज